करें। पब्लिक की क्या बात करेंगे, ये मेरे पास सेल फोन है, इसका मैंने टैक्स दिया है, जब लिया उसको पीटीए करवाया, जब सिम लिया उसका भी मैंने टैक्स दिया, ये जो कपड़े पहने इस पे भी टैक्स दिया, जूता पहना उस पे भी टैक्स दिया, इसके ऊपर क्या अवाम क्या करे। तो पिछले 75 साल आई थिंक 76 साल हो गए पाकिस्तान 76 ईयर, किसी एक भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी की हो ट्रायल को, क्या करेंगे। तो इराक के पास क्या है, इराक पे ज्यादा है हमसे पावर, ईरान के पास ज्यादा है, लेकिन वो अपनी आर्मी भेज रहे हैं, वो अपनी इजिप्ट के पास है भाई, सब कुछ जा रहा है वहाँ पे। अमेरिका ने अपना बैरी जहाज भेजा नहीं उधर, उनके पास सपोर्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। ईरान ने, इराक ने, उसके बाद इजिप्ट ने, उसके बाद रशिया तक ने ये कहा है कि भाई अमेरिका अगर यहाँ से नहीं हटेगा, जब तक अमेरिका और इसराइल के हम खिलाफ नहीं जाते। सिर्फ सौदेदार ने, किस पावरफुल आदमी ने कहा, ये तेरे मेरे जैसे लोगों ने कहा है, हमारे जैसे आम जो पब्लिक है उसने कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाए आपका क्या? शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। क्या करते हैं? फ्री बस। मैं जॉब करता हूँ माशाल्लाह, क्या जॉब करते हैं? मैं यूनिलीवर पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी एक्शन वीवर्स। आज हम बात करेंगे, इंडिया ने एक लग्जरी ट्रेन जो है वो लॉन्च कर दी है, हर चीज को लग्जरी करके दिखाया गया है। गुलामी की जिंदगी से निकलने के बाद इंडिया ने अपने आप को इतना फास्ट कर लिया है कि ब्रिटिश चीजें जो 1947 में आजाद होने के बाद ब्रिटिश चीजें मिली थी, उनको इतनी इन्वायरमेंट दी गई है कि हर चीज को बदल दिया है। उन्होंने अपनी गुलामी की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और हम आज भी वही जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की तरक्की को सराहती है? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनके इस बारे में क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन फ्री और जुमे की छुट्टी। संडे की नहीं करते? नहीं जुमे की ठीक है, जुमा पढ़ना आता ना, वो संडे को पढ़ने रश नहीं होता। नहीं जुम्मे को ठीक है, हमें एक लहर में चलना चाहिए जो सारी दुनिया कर रही है उस हिसाब से। कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना पाकिस्तानी। नहीं लेकिन दीन को भी तो देख के चलना ना, हम अपनी जमात करवा रहे हो तो हर वाले दिन खड़े हो गई है। लेकिन हम दीन को देखते हैं लेकिन दीन पे अमल नहीं ना करते। बस ये हमारी नालायकी है, गफलत है। आप सबको मैं ना एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, वो देख के बताइएगा ये किस कंट्री की है और क्या इन्वायरमेंट आपको नजर आ रही है। ये तो यूरोप की लग रही है, इंडियन लैंग्वेज आ रही है मेरे ख्याल से। लैंग्वेज इंडियन आ रही है लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो यूरोप का आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता अगर यूरोप में लॉन्च हुई है तो वो इंडिया में वैसे लगे ही रहा है जैसे यूरोपियन कंट्री। माशाल्लाह वो अंदर भाई देखो पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ। एयरपोर्ट वाला माहौल। ये सर इंडिया है, इतनी सहूलियात, हर चीज एक ट्रेन के अंदर, उसको इतना लग्जरी कर दिया गया कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। तो हमने भी 1947 में उनके साथ ही स्टैंड लिया था। हमें भी ब्रिटिश चीजें मिली थी, हमने अपनी ब्रिटिश चीजों को इतनी इन्वायरमेंट नहीं दी जितनी उन्होंने दे दी है, इतना एडवांस लेवल पे चले गए। क्या वजूहत है कि हम उनसे पीछे रह गए? असल में ना हमारा पाकिस्तानी खून तो एक ही है बरे सगीर का, लेकिन हम पाकिस्तानियों में ना एक बुरी चीज है कि हम अगले का पेट फाड़ने की कोशिश करते हैं कि जो उसके पास है ना वो हमारे पास आ जाए। ये हमारा, आप नॉर्मल देख लें किसी मजदूर में या कोई कारोबारी बंदा है या कोई सियासतदान है, यही सिस्टम है हमारा। हमने आप पिछले 75 साल आई थिंक 76 साल हो गए पाकिस्तान 76 ईयर, किसी एक भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी की हो। 3 साल 3.5 साल या मार्शल लॉ लग गया या किसी ने आके जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हुकूमत का तख्ता उलट दिया, इस तरह तरक्की तो नहीं होती। फिर इस तरह तो फिर अपनी जेबें भर सकते हैं सियासतदान, और गरीब आवाम ने क्या करना है, हम लोग ओवरसीज हो जाएंगे। हमने तो अपनी फैमिली को देखना। भी तरक्की की है, 10 किलो का आटा थैला लो, लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। हाँ वैसे सहूलत तो है, 10 किलो आटा फ्री मिलता है गरीब आदमी। मतलब के वहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ लग्जरी हो रहा है और हम लोग लड़ रहे हैं 10 किलो आटे के बीच। ऐसे भाई वो लोग हर चीज खा नहीं रहे, वो लोग लगाने का भी सोचते हैं, वो लोग अपनी आवाम को ना सहूलत देने का सोचते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपना पेट भरने का सोचते हैं। अभी तो आपने बस एक उनकी वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम उनका आईटी सिस्टम कितना हैवी है, हमारा क्या है और हमारा एजुकेशन क्या 50 साल पीछे। हाँ 50 से भी ज्यादा। उधर अमेज़न के वेयर हाउसेस उधर हैं, ठीक है, टेस्ला अपना शोरूम उधर लॉन्च कर रहा है, उधर मैन्युफैक्चरिंग हो गया। टेस्ला के तो वो जो है वो तो करने लगे हैं, उनका वो बिजनेस बढ़ा, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। इधर क्या हो रहा है, इधर अमेज़न के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं,
ठीक है, हमने अपने दो नंबरी भी तो कर रहे हो। तो 2 नंबरी वही ना, मैंने आपको पहले बताया, इधर नॉर्मल आदमी है या सियासतदान है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगले बंदे का पेट फाड़ के पैसे निकाल ये लें। जो 2 नंबरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इधर हमारे साइबर क्राइम नहीं है, वो करें डील। वो हमारा ये आईटी सिस्टम जब हैवी लेकिन भाई होगा तो मसला यही ये- मसला बनेगा कि कर सकेंगे। मसला ये है कि वो भी क्या करें, वो लोग खुद करप्ट है, साइबर क्राइम भी करप्ट है, उसके बाद ये जो एंटी करप्शन है ये भी करप्ट है, ये सब के सब सबसे Anti-corruption बड़े का जो हेड है ना, वो आपका सबसे ज्यादा करप्ट बंदा है। नहीं, ये इस नहीं, टाइम आप सिस्टम को ऐसे नहीं ही बोल आप सकते, बताएं। उनमें कोई लोग हैं वो करप्ट हो सकते हैं, सिस्टम पूरा लोगों करप्ट की नहीं वजह से होता। पूरा सिस्टम करप्ट है bro। बस कुछ लोगों की वजह से ये है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये प्लान 1-2 दिनों के नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। इन पे एक दिन के लिए वर्किंग नहीं हो सकती। अगर एक एक दिन सोचेंगे तो ऐसे ही बढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं बढ़ सकते। उनकी वीडियोस देख ली, हम आपस में बातें कर लेते हैं, ऐसे नहीं। खुद पाकिस्तानी खुद हमारा- जान लगा। चलें आप इंडिया के साथ ना कंपेयर करें कि उनकी आबादी बहुत ज्यादा ये है वो चीज है, मतलब उनके पास मुआहदे अच्छे थे, ब्रिटिश ने उनकी साइड लिए, वो ठीक है मानता हूँ। आप बांग्लादेश को देखें, उसके श्रीलंका साथ को है, उसके साथ हमारा कंपेयर बनता है पाकिस्तान का? तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनता। अफगानिस्तान के साथ नहीं बनता। कितने अफगानिस्तान साल के उस साथ बनता ही कंट्री नहीं है। में जंग लगी रही है, कितने 28 साल साल, लगी रही है मेरा ख्याल। लेकिन फिर भी वो 40 साल से तो हमने उनको सहूलत दी हुई है ना। हमने दी हुई है, हमने दी हुई है, उन्हीं लेकिन को हम फिर धक्के भी मार के भी निकाल रहे हैं। ये अच्छा स्टेप किया है कि गैर कानूनी जो रह रहे थे उनकी वजह से अच्छा किया है कि भाई, उनको निकालना चाहिए। हम जब अपने मुल्क की पॉलिसीज को फॉलो नहीं हाँ। करेंगे, इंडिया ने अपनी पॉलिसीज हमारे लिए निकाली। पॉलिसी कौन इख्तियार करता है? वो किसने करनी है? वो कौन है? हुक्मरान है ना हमारे, वो ही नहीं जब अच्छे तो क्या करेंगे? हमारी गवर्नमेंट का तो आपस में ही मामला नहीं संभलते, आपस में लड़ाई झगड़े, वो किसी को गाली दे रहा है, वो आगे किसी को, आपस में ऐसे है कि, और हम तो कठपुतली हैं। हम जब भी जैसे- पूछते हैं वो कहते हैं वो ले गया वो ले गया। भाई किया किसने आगे? यार हम सभी लीडरों ने, हमने जैसे भी है, इस मुल्क को सबसे एक ज्यादा कसूर ही हमारी आवाम का भाई है, एक- खुद आवाम है। एक बात छोटी सी है कि हर कंट्री जो है, हर कंट्री, सऊदी अरेबिया, हर कंट्री जो है ना, तरक्की कर गल्फ है, यूरोप कंट्रीज हैं, चाइना है, वो सब इंडिया के यार साथ मेरी इंपोर्ट बात- एक्सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो इंडिया की तरक्की को सराहते हैं। जी। हम लोग कहते हैं कि इंडिया ने किया क्या है, इंडिया इंडिया क्या का है। आपका पता है मोदी को कितनी देर हो गई है? 10 साल हाँ, स्टेबिलिटी है वहां पे, उससे पहले भी जिन्होंने किए हैं पूरे किए हैं नहीं? पूरे किए हैं। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में chances ऐसा सिस्टम नहीं है। भाई सबसे बड़ी चीज स्टेबिलिटी। ऑपोजिशन उधर भी है, लेकिन उधर टांगे नहीं खाए, तो उधर मुद्दत पूरी करने का टाइम। ला के ऊपर वो कायम रहते हैं, हमारी तरह नहीं। ला हमारे लिए बनते हैं, तुम जैसा मेरे जैसा गरीब बंदा है ना, उसके लिए ला है। अमीर के लिए कोई ला वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक हो गए। तो क्या वजूहात हैं कि हम पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं? वजूहात यही है कि हम सारे गफलत में सो रहे हैं, हमारे अवाम भी हुक्मरान हमें खा रहे हैं, वो जैसे चाहे हमें नचा सकते हैं, जैसे चाहे मार सकते हैं, यही वजह है और कोई वजह नहीं। जब तक हमारा अपन यहाँ पे लेवल भाई नहीं सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है और कुछ भी नहीं है। हर बंदा जो है वो यहाँ पे सोचता है कि मैं यहाँ पे बादशाह लगा हुआ हूँ, और यहाँ पे बादशाह सिवा- लगा नहीं, लगे हैं वो। लगे हैं वही ना कि बादशाह ही हूँ मैं यहाँ पे जो मैं कहूँगा वही होगा, उसके अलावा अगर कोई मेरे खिलाफ जाएगा तो वो मारा जाएगा। ये तो चलो होगी हमारी गवर्नमेंट की बात। अगर हम अपने पब्लिक की बात करें, पब्लिक की क्या बात करेंगे? ये मेरे पास सेल फोन है, इसका मैंने टैक्स दिया है, जब लिया उसको पीटीए करवाया, जब सिम लिया उसका भी मैंने टैक्स दिया। ये जो कपड़े पहने इस पे भी टैक्स दिया, जूता पहना उस पे भी टैक्स दिया। इसके ऊपर क्या अवाम क्या करे? अवाम के पास कुछ नहीं है, अभी जब तक वो ऊपर वाले हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम पाकिस्तानियों को क्यों हर जगह पे बुरा किया था? हमारी अमेज़न यहाँ पे अकाउंट से कोई एक जरिया था कमाई का, वो बंद हुए। यूट्यूब ने हम पे एक्शन लिया, क्यों लिया? हम 2 नंबरी क्यों कर रहे हैं? दो हम नंबर एक करते दूसरे हैं। की लात खींचने पे लगे हैं सिर्फ, और कुछ पब्लिक भी तो वही कर रही है ना। वो हम लोग वर्ल्ड वाइड गंदा हो गए हैं गवर्नमेंट की वजह से। आप वो- भाई जाके ये एयरपोर्ट ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई गंदा कह सिर्फ रहा है, गवर्नमेंट नहीं कुछ है, कसूर हम खुद आवाम में भी खुद ही ऐसे करते हैं ये कि हम हम एक दूसरे की गलत है। टांग खींचते ये हैं, हम नहीं है किसी कि को हम तरक्की दूध करता के नहीं धुले देख हुए हैं। यार ये तो हम मुसलमान शुरू से सुनते हैं ना कि जैसी अवाम होगी वैसा उन पे हुक्मरान आएगा। आपको पता है ये बात कि ठीक है। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों के जो कवानीन है वो यूज करते हैं, हम लोग नहीं उसके ऊपर भाई कायम है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। जो हम मुसलमानों के कानून थे, जो हम मुसलमानों की इस्लाम में बताया गया था, वो सब वो यूज अपना चुके वो अपना चुके हैं। हमारा हम पाकिस्तान चल कैसे रहा है आपको पता है? कैसे चल रहा है? धक्का स्टार है अल्लाह के आसरे पे। नहीं, इसका बजट कौन अफोर्ड कर रहा है? जो सारा है अमेरिका कर रहा है। आईएमएफ से हम सूद पे पैसे ले रहे हैं। पाकिस्तान भाई का हम मतलब तो क्या है? सबसे बड़ी जहाद इवन के हमारी- हम हमारी सबसे पहले जहाद किस चीज से है? सूद से है ना। तो हमारा पाकिस्तान ही उसी सूद के पैसों से चल रहा है।
और भाई हम सबसे बड़ी बात, हम फलस्तीन के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा सकते? फलस्तीन के लिए, ये फलस्तीन के लिए उठा सकते हैं, इनकी औकात ही नहीं है। हम भाई, अपने लिए नहीं, जिगर हमारे भाई, अपने लिए जो आवाज उठाते हैं वो किधर मिलते हैं? मिला है आपको कोई? कोई भी नहीं। हाँ, हमारे तो फिर पास ये इतने पावरफुल हमारे पास वेपन्स हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? क्योंकि डरते हैं। हम अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं और कुछ भी नहीं। बात ही यही है। ये भाई कह रहे हैं हमारे पास वेपन है, हम लोग उसको धमकी क्यों नहीं देते इसराइल को? क्या करेंगे? आपके पास क्या है? इराक पे ज्यादा है हमसे पावर? ईरान बताओ, ईरान 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 के पास ज्यादा है? लेकिन वो अपनी लेकिन आर्मी वो- भेज रहे हैं, वो अपनी हाँ, इजिप्ट के पास हर है चीज भाई, कर रहे हैं। सब कुछ जा रहा है वहां पे। अमेरिका ने अपना बैरी जहाज भेजा नहीं सिर्फ उधर उनके बातों में पास। सपोर्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं? मेडिकल दे रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? ईरान ने, इराक ने, उसके बाद इजिप्ट ने, उसके बाद रशिया तक ने ये कहा है कि हाँ। भाई अमेरिका अगर यहाँ से नहीं हटेगा, जब तक अमेरिका और इसराइल के हम खिलाफ नहीं जाते। पाकिस्तान ने भी कहा। सिर्फ पाकिस्तान कहा ने भी लेकिन मुजम्मत सिर्फ किया। आप कर किस रहे हैं। अहदेदार ने, किस पावरफुल आदमी ने कहा? ये तेरे मेरे जैसे लोगों ने कहा है, हमारे जैसे आम जो पब्लिक है उसने कहा है। उसने कहा, कौन से हुक्मरान ने हमारे ने किस कहा है कि हुक्मरान हमारे ने? यही तो मसला है ब्रो। भाई लीडर आप लोग कह रहे हो कि किसी ने इंडिया ने जो है ना इजिप्ट के रास्ते 32 टन एड उनको भेजी है, ठीक है? तो हमने क्यों नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी? इधर ये अपने सवाल है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, उधर किस तरह भेज दें? यार पाकिस्तान की भाई गुर्बत यहाँ देखो। पे जितना अच्छा, यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान है वो मर्सिडीज एस क्लास 600 में घूमते हैं, जो कि कम से कम 3 से 4 करोड़ की है, बल्कि बुलेट प्रूफ होगी तो 10-12 करोड़ की तो होगी एटलीस्ट। वो हुक्मरान जो यहाँ पे आम एक एडवोकेट है, वो मैंने उसको आज देखा है एस क्लास के अंदर। आप बताएं कि अगर एक एडवोकेट की तनख्वाह जिसकी 50 से 60 हजार होगी, वो एस क्लास के अंदर घूम रहा है, हर बंदा करप्शन कर रहा है, हर बंदा एक दूसरे की टांग खींच रहा है, खाने की पड़ रहा है, वो किसी और को क्यों देखेगा? अगर आप मुश्किल में है तो मैं आपकी मदद करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं सोचूंगा भाई मेरी जेब में क्या है। ये प्रॉब्लम है हमारी। भाई बाकी मैं सोचूंगा कि जो आपके तो पास है सभी वो भी चलती चाहिए। रहेंगी। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब तक बंदा खुद नहीं ना सही, तो यार वो बंदा शेर किसको भी है क्या ना, कहेगा? वो शेर भी है कि खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता, ना हो जो ख्याल जिसको अपनी हालत आप बदलने का। पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट ठीक होगी, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो फिर दज्जाल ने आना है, तरक्की वो लेके आएगा 2 दिन बाद क़यामत। हुक्मरान जो है भाई हम में से ही है ना, हुक्मरान भी हम में से ही है भाई। हुक्मरान आम आम इंसान में से ही है, आम लोगों में से ही है। हुक्मरान कोई बाहर से नहीं आए, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी यहाँ पे आम मजदूर ही है। और यहाँ पे सब के सब जो है, अगर हम अच्छे होंगे हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। भाई सबसे बेस्ट यही है, मैं कहता हूँ कि हम खुद सोचें कि हमने अपनी कंट्री के लिए, किसी के लिए क्या किया है, उसके बाद दूसरों पे सवाल उठाएं, तो यही बेहतर है। ठीक हो गया भाई, थैंक यू सो मच। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।